मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। ये उठते ही आप बोलिए। दस 15 बार बोलिए, ज्यादा नहीं बोल सकते, 10-15 बार इस मंत्र को बोल दो, एक माला हो जाएगी। क्योंकि एक मंत्र में अनेक नाम है भगवान के, श्री कृष्ण, गोविंद, हरे, मुरारी, हे नाथ, नारायण, वासुदेव, ये सब भगवान के ही नाम है। अरे कल से कौन कौन चालू करेगा ये नियम? सब क्या बात। हाँ तो भूल मत जाना, घर जाके रोटी खाते ही सब नीचे चला गया, हो गया ना, सब याद रखोगे। तो मुश्किल से 1 मिनट लगेगी, उठते ही 1 मिनट भगवान के लिए देनी है आपको, याद रखना। अपने हाथों को मसलिए उठते ही। कराग्रे बस्ते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले तु गोविंद, प्रभाते कर दर्शनम। कर के अग्र भाग में लक्ष्मी जी का वास होता है। कर कहते हैं हाथों को। कर से करम करम विधि नाना, मन राखऊं जहां कृपा न जाना। तो हाथों के दर्शन कीजिए। मध्य में सरस्वती और मूल में गोविंद है। मानव जीवन का उद्देश्य संसारी कर्म के बाद भगवत प्राप्ति होना चाहिए। इससे तो आगे भजन ही है साथी, हरि के भजन बिन अकेला रहेगा, हरि के भजन बिन अकेला रहेगा। जीवन का अगर कोई सच्चा साथी है तो वो भगवान का नाम है। नहाते हो, नहाते नहाते भी यही मंत्र बोलो, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। अरे नहाने के बाद भोजन बनाओ, प्रसाद बनाओ। एक तो होता है खाना और एक होता है प्रसाद। क्या बनाते हो घर में? खाना की प्रसाद? खाना बनाते हो, प्रसाद बनाते। तो प्रसाद कैसे बनेगा? भागवत कहती है नहा धोकर भगवान नाम गाते हुए आप रसोई में जाइए। पैरों में चप्पलें नहीं होनी चाहिए, वस्त्र साफ होने चाहिए, सिर पर कपड़ा होना चाहिए। नियम है प्रसाद बनाने। पैरों में चप्पल ना हो, स्नान हो, वस्त्र साफ हो, सिर पर वस्त्र हो, कपड़ा हो, बाल ढके हो। आटा गूंदो तो बोलिए श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। गोले बना रहे हो रोटी बनाने के लिए तो बोलिए श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। मन लगा रहेगा, वो रोटी नहीं बनेगी, वो खाना नहीं बनेगा, वो जो बनेगा वो प्रसाद बनेगा। अब बिना नहाए धोए बस सुबह उठते ही रसोई में लग गए आप। बहुत जरा चख के देखिए, नमक ज्यादा तो नहीं है सब्जी में? ठीक है मम्मी जी, थोड़ा सा और डाल दो। वो खाना बन रहा है, ना कि प्रसाद। भगवान उसको स्वीकार नहीं करेंगे उस भोग को, क्योंकि आपका मन है ही नहीं भगवान में। भगवान कहते हैं मैं तो उसी घर का भोग लगाता हूं जो बनाते बनाते ये भाव हो कि मेरे लिए बना रहा है, मैं प्रभु के लिए प्रसाद बना रही हूं। आजकल की बहनें भोजन भी बनाती जाएंगी और गुस्से में भी पति को गाली निकालती जाएंगे। कई बच्चों पे बरसती रहेंगे, रोज रोज बनाना पड़ता है। कोई क्या फरमाइश करता है, अगले दिन में तो आदमी बनाइए, बोलो जय श्री कृष्ण।
एक बार सास ने पूछा, बहू तुझे रसोई में क्या आता है? बहू कहने लगी, माँ जी रसोई में तो चक्कर आते हैं। क्या आते हैं? जोर से बोलो। हाँ, चक्कर क्यों आते हैं? हाँ, क्योंकि भगवान में नाम नहीं है, भजन में ध्यान नहीं है। हर कोई नशे में, संसारी नशा में। लोग पीते हैं, पी पी के गिरते हैं, हम भी पीते हैं मगर गिरते नहीं हैं। हम पीते हैं हरि नाम प्याला, ये कोई अंगूरी मदिरा नहीं है। इसलिए जब प्रसाद बनाओ तो एक ही मंत्र बोलो, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। मंगल भवन अमंगलहारी, लवहु सुरस नृसिंह जी हारी। जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम। जय सिया राम, 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 जय सिया राम। नाम करते चलो, नाम जपते चलो, काम करते चलो, नाम जपते चलो। हर समय कृष्ण को याद करते चलो, हर समय कृष्ण को याद करते चलो। याद आएगी प्रभु को कभी ना कभी। ऐसी बात नहीं कि वो सुनते नहीं। याद आएगी प्रभु को कभी ना कभी, प्रभु दर्शन तो देंगे कभी ना कभी। प्रभु दर्शन तो देंगे कभी ना कभी। ऐसा विश्वास मन में जगाते चलो, ऐसा विश्वास मन में जगाते चलो। कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। देखना इंद्रियों के ना घोड़े भगे, ये इंद्रियां भटके नहीं, संभाल के रखिए इनमें हरदम ये संयम के कोड़े लगे।
अपने रथ को सुमारग लगाते चलो, अपने रथ को सुमारग लगाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। जय सिया राम जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। भगवान कहते हैं हे मां, नौदा भक्ति में दूसरी भक्ति है कीर्तन, जीव के मुख पर मेरा नाम हो। काम करते चलो नाम जपते चलो, संसार के काम भी करो और भजन भी करो। तीसरी भक्ति स्मरणम, भगवान को स्मरण रखना, भगवान की कथाओं को स्मरण रखना भी एक भक्ति है। भगवान कहते हैं हे मां, जो जीव मेरी लीलाओं को याद रखेगा, मेरी कथाओं को याद रखेगा, मानो उसने मुझे अपने हृदय में धारण करके रखा है। जो व्यक्ति, जो जीव मेरे चरित्र को स्मरण करेगा, उस चरित्र को याद रखेगा, मानो मैं उसके हृदय में सदा वास करता हूं। इसलिए भागवत केवल सुननी नहीं है, श्रोता भी वक्ता होना चाहिए। भगवान कपिल देव कहते हैं कि हर श्रोता को कथा याद होनी चाहिए। अगर उसे कथा याद है पूरी, तो वो भगवत धाम अवश्य प्राप्त करेगा। बोलो जय श्री कृष्ण। अर्चनम वंदनम दास्यम, भगवान की अर्चना करना, भगवान की पूजा आरती करना, ये भी एक भक्ति है। सख्यम आत्मनिवेदनम, भगवान को सखा मान लो, भगवान को भाई मान लो, भगवान को पिता मान लो। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। अर्चना करना, पूजा आरती करना भी एक भक्ति है। अर्चना भक्ति है। नित्य नहा धोकर भगवान की पूजा अवश्य करो। जिस घर में भगवान नहीं होते वो भगवान, वो घर घर नहीं होता, वो शमशान हो जाता। वो घर शमशान हो जाता है जिस घर में भगवान ना हो। बोलो जय श्री कृष्ण। जिस घर में पूजा नहीं होती, जो जीव पूजा नहीं करता, वो जानवर के समान बन जाता है। फिर जानवर में और मनुष्य में अंतर क्या है? वो भी खाता है, तुम भी खाते हो। वो भी रोटी के लिए भटकता है, तुम भी भटकते हो। एक बार किसी पत्नी ने अपने पति से कह दिया आप तो जानवर हो। क्या हो? पति ने कहा मैं जानवर कहां से दिख रहा हूं तेरे को? बोला आप जान भी हो और वर भी हो। जान भी हो और हाँ वर भी हो। भगवान कहते हैं माँ देवहूति कहती प्रभु ये जीव कैसे प्रकट होता है, कहां से आता है? तो भगवान ने कहा कि माँ ये जीव प्रभु प्रेरणा से इसे माता पिता प्राप्त होते हैं। प्रकृति में, ये वनस्पति में, फलों में, अन्न में ये जीव भगवत प्रेरणा से आता है। स्त्री पुरुष उसे ग्रहण करते हैं, जीव गर्भ में पहुंचता है माँ के गर्भ में, धीरे धीरे बड़ा होता है। कललम एक रात्रेण पंच रात्रेण बुद्बुदम दशाहेन तू करकंदु पेष्टिदम वा प्रभाकरम। एक महीने में इसके सिर का निर्माण होता है, दूसरे महीने में हाथ पैर बन जाते हैं और तीसरे महीने में ये निश्चित हो जाता है कि बेटा है या बेटी है। अगर पुरुष है तो मां के गर्भ में बाईं तरफ दाईं तरफ रहेगा, स्त्री है तो बाईं तरफ रहेगी ज्यादा। ये पहचान है। बुजुर्ग जो आयाएं होती थी
वो गर्भवती स्त्री को देखती पहचान जाती थी, इसे बेटा होगा, इसे बेटी होगी। बोलो जय श्री कृष्ण। माँ जब गर्म भोजन करे तो इसे कष्ट होता है, ठंडा भोजन करे तो कष्ट होता है। माँ भोजन ना करे तो भी कष्ट होता है, इसे भूख लगती है, बहुत कष्ट पाता है। गर्भवासम समम दुखम न भूतो न भविष्यति। भगवान से कहता है प्रभु बाहर निकालो, इस बार तो ऐसा कर्म करूंगा कि दोबारा इस दलदल में, इस गर्म में ना आना पड़े। बाहर निकालिए सरकार मुझे। भगवान कहते हैं भूल जाएगा। बोला नहीं प्रभु, इस बार समय व्यर्थ नहीं करूंगा, आपको स्मरण करूंगा, आपको कभी नहीं भूलूंगा। भगवान ने कहा ठीक है, एक मौका और दे देते हैं। संसार में आया, लेकिन आते ही ये सब भूल गया। बोलो जय श्री कृष्ण। छीकत जग में पग दियो, आवत दीनो रोए, जन्म से अमंगल भये, सुमंगल के विधि हो। संसार में आते ही सबसे पहले छीकेगा। क्या करेगा? छीकेगा। हम छीक को क्या मानते हैं? अशुभ मानते हैं। प्यार से बोलो जय श्री कृष्ण। कोई व्यक्ति कहीं जाने लगे, कोई छींक दे तो कहते हैं 2 मिनट बैठ जाओ, छींक दिया कहते हैं। लेकिन ये जीव जब संसार में आएगा तो सबसे पहले छीकेगा, फिर रोएगा। जन्म से ही अमंगल हो गए, सो मंगल कहीं विधि हो गई। तुलसीदास जी कहते हैं मंगल तो होगा, मंगल भवन अमंगल हारी। केवल परमात्मा ही है जो अमंगलों को हरने वाले हैं। माँ देवहूति कहती है प्रभु आपको पाने के लिए किस मार्ग से जाना पड़ेगा? तो भगवान कहते हैं कि माँ सबसे पहले जीव को गुरु की आवश्यकता होती है, लेकिन उसका विश्वास गुरु के प्रति अटल होना चाहिए। एक राजा की पुत्री थी जिसका नाम था वैराग्यवती। बहुत धन दौलत थी उसके पास। वो वैराग्यवती जंगल में रहती, भजन करती। एक भजन गाया करती थी, मिले कोई ऐसा संत फकीर, पहुंचा दे भव दरिया के तीर। एक दिन वहां से कोई चोर निकला। चोर ने देखा ये भगतानी है और इसको तो संत बन के लूटा जा सकता। तो संत बन के चोर आ गया, भिक्षाम दे ही। तो भिक्षा लेकर आई तो कहा कि हम तो भिक्षा उसी से लेते हैं जिसने कोई गुरु बना रखा हो। उसने कहा मैंने गुरु तो नहीं बना रखा, और आप खाली जाओगे, मुझे गुरु की आवश्यकता है। और आप सदगुरु दिखाई देते हो वस्त्रों से, लगता है आप गुरु ही हो, आप ही बन जाओ मेरे गुरु। ठीक है, गुरु बना लिया। मंत्र दे दिया गुरु जी ने, राम। क्या दिया? राम नाम दे दिया। तो गुरु जी कोई नियम का नियम यही है कि माया से जब तक मन अटका रहेगा तब तक मायापति नहीं मिल पाएंगे। ये खजाना है ना तुम्हारे पास, धन दौलत, इसको तुम ऐसे करो पुटलिया में बांध दो। तो पुटलिया में बांधकर हमारे संग चलो। बोलो जय श्री कृष्ण। अब वो सोना चांदी हीरे मोती पुटलिया में बांधकर गुरु जी के पीछे पीछे चल पड़ी। गुरु जी ने कहा कि ये पुटलिया हमें दे दो, इस पेड़ के पास खड़ी हो जाओ, हम तुम्हें राम जी से मिलाएंगे। अच्छा गुरु जी। और महाराज क्या हुआ कि रस्सी ली, रस्सी ली और उस गुरु जी ने उस स्त्री को रस्सी से बांध दिया। बोलो जय श्री कृष्ण। राधे राधे बोलना पड़ेगा। अब रस्सी से जैसे ही बांधा, वो गुरुजी ने कहा सुनो, ये रस्सी कोई खोले ना तो खुलवाइए मत, कह देना ये रस्सी तो मेरे गुरुजी ने बांधी है और गुरुजी खोलेंगे।
सोना चांदी सब लेकर गुरु जी तो चल पड़े। भगवान को चिंता हो गई, नारद जी से कहा इसकी रस्सी खोल के आओ। नारद जी गए, रस्सी जब खोलने लगे तो कहा कि बाबा ये रस्सी आप ना खोले, ये रस्सी तो मेरे गुरु जी बांध के गए, वही खोले। ये रस्सी तो मेरे गुरु जी बांध के। नारद जी ने कहा कोई गुरु नहीं है, वो चोर है। बोला वो जो भी है वो मेरे गुरु जी हैं। भगवान खुद आए, रस्सी खोलने लगे तो कहा नहीं प्रभु ये रस्सी तो मेरे गुरु जी बांध के गए हैं, वही खोले। भगवान ने नारद जी से कहा इससे गुरु जी को पकड़ के लाओ। वो कहीं और चोरी की तैयारी कर रहे थे, पकड़ के लाए नारद जी। अब उस चोर ने जैसे रस्सी खोली, इस कन्या ने देखा एक तरफ गुरु जी खड़े हैं, एक तरफ भगवान खड़े हैं। मैं किसको प्रणाम करूं? गुरु गोविंद दोनों खड़े, ताके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपकी, जो गोविंद दियो मिला। बलिहारी गुरु आपकी, सो गोविंद दियो मिला। गोविंद की प्राप्ति हो जाती है, भाव जहां हो। राधे राधे बोलना पड़ेगा, जोर से बोलना पड़ेगा, और जोर से बोलना पड़ेगा। भगवान कपिल देव माँ से कहते हैं कि माँ इस जीव को मैं बड़ा समझाता हूं, लेकिन फिर भी ये मुझे भूल जाता है। भगवान तो नोटिस भी भेजते हैं हर किसी को, बोलो जय श्री कृष्ण। भेजते हैं कि नहीं नोटिस? सावधान करने के लिए नोटिस आता है कोर्ट से, भगवान की अदालत से। किस किसके घर नोटिस आया? आ गया? आपके घर नहीं आया? जब तक सीधे अरेस्ट वारंट की निकलेंगे आप लोग। तीन नोटिस भेजते हैं भगवान। पहला नोटिस बाल सफेद हो जाते हैं। आया कि नहीं भैया? आया, माना नहीं लेकिन नोटिस। दूसरा नोटिस आंखें कमजोर हो जाती, हाँ, दो बर्तन वाली, बोलो जय श्री कृष्ण। तीसरा नोटिस दांत जाने लग जाते हैं। तो तीन कईयों के तीन पहुंच गए नोटिस, फिर भी पेश नहीं हुई है। बताओ, भैया के पास तीनों नोटिस आ गए। भैया जाकर सरेंडर कर दो उसकी शरण में, अन्यथा अरेस्ट वारंट निकल जाएंगे। राधे राधे बोलना पड़ेगा। चौथी बार नोटिस नहीं भेजते, फिर तो दूध भेजते हैं, उठा लाओ इसे। आया है सो जाएगा राजा रंग फकीर, एक सिंहासन चढ़ चला, एक बंदा जंजीर। एक सिंहासन से बंद कर जाता है, सिंहासन पर चढ़कर जाता है, एक जंजीर से बंद के जाता है। अब आपको कैसे जाना है ये देख लो। भजन करोगे, कथा सुनोगे, सेवा दान पुण्य करते रहोगे तो सिंहासन आएगा। हाँ, अन्यथा यमदूत जो भजन से दूर होता है उसे बांध कर ले जाते हैं। भगवान माँ को कहते हैं, माँ कहती है कि प्रभु ये व्रत क्या है, कौन सा व्रत करें जिससे पार हो। भगवान कहते हैं माँ नारी के लिए सबसे पहला व्रत तो एक ही है, एक ही धर्म एक व्रत नेमा, पति पद प्रेम। पहला व्रत तो उसका प्रेम उसके पति में होना चाहिए। प्यार से बोलो जय श्री कृष्ण। ये सबसे पहला व्रत है नारी के लिए। पति चाहे कैसा भी हो, गरीब हो, रोगी हो, लेकिन आपके लिए वो पूजनीय है। जहां शास्त्रों ने आपने अग्नि परिक्रमा उसके साथ खाली तो वो वंदनीय है आपके लिए।
किले को नहीं आ रही मेरी किले को नहीं आ रही वृद्ध रोग सम जड़ धनहीन। दूसरा व्रत भगवान ने कपिल देव कहते हैं माँ एकादशी करो। इतनी मैया जो करती हैं एकादशी, बाकी द्वादशी है। ध्यान से बोलो जय श्री कृष्ण। व्रत का मतलब होता है प्रतिज्ञा। भगवान कहते हैं कपिल देव माँ को ज्ञान दे रहे अपनी माँ को कि माँ उपवास का मतलब होता है उपयस्य सहवासा। वो पूरा दिन भगवान के नजदीक रहो, भगवान की सेवा करो, वो उपवास है। उपवास का मतलब ये नहीं बहुत कल का मेरा व्रत है आज तो अच्छे से खा लेती हूँ, 2-2 4-4 सब्जी बना ले, हलवा पूरी खीर सब बना, बोलो जय श्री कृष्ण। कल भूखी रहूंगी और एक दिन पहले जब हिंडोरा पीटने लगे कल भूखी रहूंगी, बहू आज तो अच्छे से खा लो। और व्रत वाले दिन भी महाराज पूछो नहीं, सुबह उठते ही वो दूध पी लिया, फिर महाराज फल खा लिए, फिर ये खा, व्रत कर रखा है मैंने, तो बोलो जय श्री कृष्ण। इतना सब खा के भी व्रत का मतलब अल्प आहार, उस दिन कम भोजन करो, फल भी आप खाओ कम खाओ, इसलिए कहा है शास्त्रों ने। माँ ने पूछा, माँ देवहूति ने कि प्रभु व्रत वाले दिन कम भोजन क्यों करना चाहिए? भगवान कहते हैं माँ व्रत में निद्रा आती है तो व्रत खंडित होता है। दिन में निद्रा आती है तो व्रत खंडित होता है। कई बहनें तो आजकल जिस दिन व्रत करती है उस दिन सो जाती है। बोलो मैंने कहा सो क्यों जाती है? बोलो गुरु जी नींद आ जाती है तो भूख नहीं लगती। मैंने कहा रात भला करे तुम्हारा व्रत तो ऐसे ही गड़बड़ा गया। तो वैसे निद्रा आएगी नहीं, आप खाओगे नहीं तो नींद नहीं आएगी, लेकिन आप इतना सारा खा लोगे, कुट्टू की पकौड़ी और संगाड़े की पकौड़ी और साबूदाने की खिचड़ी और पता नहीं क्या क्या, तो फिर कहते हो हमने व्रत किया है। राधे राधे बोलना पड़ेगा। भागवत तो कहती है, भगवान वेद व्यास जी तो भागवत में यहाँ तक लिखते हैं कि 4 बार खा लोगे तो भी व्रत हो जाएगा। किसी ने पूछा कैसे, तो भगवान वेद व्यास जी कहते हैं भोजनम तु वरम मन्ये कथा श्रवण कारकम नौपवासा वर प्रोक्ता कथा विघ्न करो यदि। व्यास जी कहते हैं एक बार नहीं 4 बार खा लिया भले ही आपने, लेकिन आपने कथा सुनी है, वो दिन भजन किया है आपने, 4 बार खाकर भी भजन किया है तो आपका व्रत लग जाएगा। और आपने भजन नहीं किया, कथा नहीं सुनी, पूरे दिन भूखे रह लिए तो भी उसका 1% भी पुण्य नहीं मिलेगा। केवल आप डाइटिंग कर रहे हो। क्या कर रहे हो? हाँ, जो मोटी मैया है वो करते रहो, थोड़े पतले हो जाओगे। बोलो जय श्री कृष्ण। तो व्रत में तो भजन जरूरी है। शास्त्रों ने भजन को महत्व दिया है, ना कि भोजन को। तो मेरे से अधिकांश कोई बहनें पूछती भी है तो यही पूछते हैं गुरु जी सोमवार का व्रत करें, क्या खाएं उसमें? पहले खाने की पूछेंगे क्या खाएं, ये नहीं पूछेंगे कौन सा पाठ करें, कौन सी पूजा करें, क्या करें। महाराज क्या खाएं सोमवार को, वीरवार को क्या खाएं? मैंने कहा बढ़िया पिज्जा मंगा के खाओ। बोलो जय श्री कृष्ण। तो बर्गर और वो एक और होते हैं वो लंबे लंबे, हाँ मुझे पता है, भैया ने खाई है इसका मतलब। ध्यान से बोलो जय श्री कृष्ण। राधे राधे बोलना। और पिज्जा तो देखो, पिज्जा खाया कि नहीं भैया? वो पिज्जे को ऐसे तोड़ के देखो। पहले छोटे बच्चे थे ना, छोटे बच्चे के नाक आने लगती थी,
राधे राधे बोलना पड़ेगा। जब भी पिज्जा खाओ छोटे बच्चे को याद करें, फिर खा लो। हाँ, राधे राधे बोलना पड़ेगा, जोर से बोलना पड़ेगा। भगवान कहते मां कुछ नहीं हो रहा, जीव सरलता से भी भजन करता रहे तो भी पार हो सकता। एक गांव में एक बालक पढ़ा लिखा नहीं था, ध्यान देना, पढ़ा लिखा नहीं था। एक बालक खाता बहुत था, भोजन बहुत करे, घर वाले उससे परेशान। दिन में 4 टाइम खाए और खाए तो इतना सारा खाए। अच्छा, जब वो भोजन करता तो एक भजन गाता। क्या कहता? भोजन करते करते कहता, दाने दाने पर लिखा है खान हार का नाम। लोग कहते दाना दाना ना बोल, तू बोला कर बोरे बोरे पे लिखा है खान हार का नाम। इतना भोजन वो करे, घर वाले दुखी हो गए, बोले भैया तुम निकल जाओ, नहीं तो सारा घर कानून तुम ही खा जाओगे। निकाल दिया घर से। कहां जाए? तो सामने से उसने एक बाबा को देखा, एक महात्मा आ रहे थे, उनके पैर पकड़ लिए, बोले बाबा चेला बनाओ। बाबा ने कहा बन जाओ। अच्छा, तुम्हें काम क्या आता है? आश्रम में क्या सेवा कर सकते हो? बोले गुरु जी सेवा तो कुछ हो नहीं सकती, मैं भोजन कर सकता हूँ। बोलो जैसे। गुरु जी ने कहा चलो ठीक है भोजन। गुरु जी भोजन की कमी थोड़ी है यहाँ पे। गुरु जी का सारे दिन लंगर चलते हैं आश्रम। दुनिया कहे बाबा खूब मिले खावा। अच्छा गुरु जी बोला। गुरु जी ने कहा हाँ हमारे संग रहो, गुप्त चकाचक भोजन करो। भोजन के बाद में दांत रसाई भी मिलती है कि नहीं? संत ब्राह्मण गुरुओं को वो भोजन कर लेते हैं, उनके दांत घिसते हैं, तो उनकी मजदूरी तो चाहिए कि नहीं? हाँ, राधे राधे बोलना पड़ेगा, जोर से बोलना पड़ेगा। तो कहा ठीक है गुरु जी, राम राम जप लूंगा आपके साथ। आश्रम में रहने लगा, खूब भोजन मिले। उसे क्या पता यहाँ भी मुश्किल आ जाएगी। एक दिन एकादशी आई। एकादशी जैसे ही आई, अब उसकी आदत थी सुबह 7 बजे भोजन करने की। रसोई घर में गया तो देखा भोजन बनाई नहीं उस दिन। रसोई ऐसे का भोजन बोला आज तो एकादशी है, आज भोजन नहीं बनेगा, आज तो एकादशी। कहने लगा गुरु जी आपके इतने चेले हैं, उनसे एकादशी कराओ। अगर मैंने एकादशी कर ली तो मैं द्वादशी देख ही नहीं पाऊंगा। गुरु जी ने कहा ये तो बड़ी दिक्कत है, ऐसे करो आश्रम में तो भोजन बनेगा नहीं, तुम आटा दाल ले जाओ बाहर नदी के किनारे पर, राम जी को भोग लगा देना। राम जी को भोग लगा देना और प्रसाद पा लेना। अब इसने 2 लोगों का आटा ले लिया, एक खुद का एक राम जी का। नदी के किनारे पर आया और नदी के किनारे पर आकर भगवान को बुला रहा है, मेरे राम आइए मेरे भोजन से भोग लगा। भगवान को बुला रहा है कि प्रभु आइए और भोजन पाइए। बड़ी देर हो गई, भगवान नहीं आए। भक्त
कहता है गुरुजी तो कह रहे थे आप जहाँ बुलाओगे वहीं पहुंच जाओगे भोग लगाने, आप आ नहीं रहे। भक्त ने कहा प्रभु रोटियां बना ली आपके लिए, जल्दी आ जाओ। भगवान नहीं आए तो भक्त कहता है भूल करोगे यदि तज दोगे भोजन रूखे सूखे, एकादशी आज मंदिर में बैठे रहोगे भूखे, राजा राम आइए मेरे राम आइए मेरे भोजन से भोग लगाइए। मंदिर में एकादशी है, आप सोच रहे हो मंदिर में जाकर 56 भोग खाओगे, वहां कुछ नहीं मिलने वाला, वहां मिलता तो मैं खाए तो भाग क्या। कम से कम यहाँ आओगे तो रूखी रोटी तो मिल जाएगी। जैसे ही भक्त ने पुकारा भगवान को भोले मन से, खुदा मंजूर करता है, सवा जब दिल से होती है। मुश्किल तो ये है कि ये बातें बड़ी मुश्किल से होती हैं। उसके भोलेपन को देखा, भगवान प्रकट हो गए, बोलो जय श्री राम। लेकिन भगवान अकेले नहीं आए, तो राम बाम दिस जानकी लखन दायिनी, और कौन कौन प्रकट हुए? राम बाम दिस जानकी, राम जी के संग सीता जी और लखन लाल जी, तीनों प्रकट हो गए, बोलो जय श्री राम। भगत सोचने लगा एक को निमंत्रण दिया था, 3 आ गए। सीता जी से कहा कि आप कौन है? सीता जी ने कहा हम भी भगवान है। तो भगवान तो एक ही है, राम जी आप भगवान कैसे हो गए? बोला मैं इनकी पत्नी हूँ। पति जब मास्टर होता है तो पत्नी अपने आप मास्टरानी हो जाती। पति डॉक्टर हो तो पत्नी क्या बन जाती है? हाँ डॉक्टर नहीं, देखो। और पति डाकिया हो तो राधे राधे बोलना पड़ेगा, जोर से बोलना पड़ेगा, और जोर से। तो भगवान प्रकट हुए, बोलो जय श्री कृष्ण। भगत ने कहा ऐसे करो पहले पानी पी लो। राम जी ने कहा इच्छा तो नहीं पानी पीने की। बोलो नहीं पहले पानी पीना चाहिए, बोलो जय श्री कृष्ण। आप भी पी लो पानी। भगत ने कहा भोग तभी लगाऊंगा जब आप पानी पी लोगे। सो एक गिलास, बड़ा गिलास भर भर के पानी, 2 गिलास पानी पिला दिया। और महाराज जैसे पानी पिलाया, भगत ने सोचा अब पूरा पानी इतना पी लिया, रोटी थोड़ी खाई जाएगी। क्योंकि इसने 2 लोगों की भोजन बनाया था, 3 भगवान आ गए जी, चौथा खुद। रोटियां बनाई 10। राम जी से कहा आप करो भोजन। राम जी ने कहा बड़ा चालू है, बोलो जय श्री कृष्ण। लेकिन भगवान ने कहा हम भी भगवान है। भोजन करने बैठे तो धीरे धीरे सब रोटियां खा गए भगवान। 10 में से 9 रह गई, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 बची। अब भगत ने तो देखना ही बंद कर दिया, बड़ा कोई फायदा नहीं। एक में से भी भगवान ने आधी तोड़ ली। फिर कहते हैं पेट भर गया भगत जी। भगत ने कहा अभी आधी बच रही है, उसको खा लो। भगवान ने कहा ये प्रसाद है, ये तुम्हारे लिए छोड़ा है, तुम खा लियो। भगत ने कहा कि ये प्रसाद तुम खा लेते, बाकी हमको छोड़ देते। प्यार से बोलो जय श्री राम। भगवान ने भोजन किया, चले गए प्रभु को। भक्त का मन बड़ा उदास, आश्रम में आ गया। गुरुजी का क्या हुआ? बोले गुरुजी भूखा रह गया। कितने भगवान लगा दिए मेरे पीछे आपने। गुरुजी ने कहा अपनी भूख के हिसाब से आटा ले जाया करो। गुरुजी आटा तो बहुत ले गया था, क्या बता। दोबारा एकादशी आई, उसने कहा ठीक है आने तो भगवान को। 5 किलो आटा रख लिया। कितना? 5 किलो। और दाल रख ली और नदी के किनारे पर आ गया। फिर सोचने लगा कि भगवान का भरोसा नहीं, एक को बुलाया था 3 आ गए थे, आज ना जाने कितने आ जाए। इससे अच्छा है पहले बुला लेता हूं, पहले
हाँ बुला लेता हूँ। राम जी के संग सीता मैया आएगी, उन्हीं लगा दूंगा काम पे बनाने। तो बिना भोजन बनाए भगवान को बुला रहा है। राजा राम आइए, बोलो बुलाओ मेरे राम आइए, मेरे भोजन से भोग लगाइए। राजा राम आइए, मेरे राम आइए, मेरे भोजन से भोग लगाइए, मेरे भोजन से भोग लगाइए। राम आइए, मेरे राम आइए, मेरे भोजन से भोग लगाइए। जब जंगल में भक्त ने जब जंगल में भक्त ने कीनी प्रेम पुकार, तब पाछन में प्रकट हुआ दिव्य राम। तब पाछन में प्रकट हुआ दिव्य राम दरबार। बोलो जय श्री राम। जैसे ही भक्त ने पुकार की तो पूरा राम दरबार प्रकट हो गया। बोलो जय श्री राम। अब राम दरबार में कौन कौन आते हैं आपको मालूम ही है। कौन कौन आते हैं? राम जी, लक्ष्मण जी, भरत जी, शत्रुघ्न जी, सीता मैया और नीचे पूंछ वाले बाबा और बैठे रहते हैं। क्या नाम? हाँ, बड़े खतरनाक, बच के रहिए। हनुमान जी, बोलो जय श्री राम। भगत जी ने इन्हें सबको देखा और मुझे पकड़ लिया। जय हो, हलो हो, आज तो पूरी मंडली। राम जी ने कहा करा भोजन। बोला वो रखा आटा, वो रखी दाल, लगाओ पक्की। राम जी ने कहा तुमने पकाया नहीं, रोटियां नहीं बनाई। बोले बावला थोड़ी मैं बनाऊं, तुम सब खा जाओ, आधी रोटी छोड़ के चले जाओ, कहते हो प्रसाद है खा लिया। मैं अब चक्कर में आने वाला नहीं तुम्हारे। मोते नहीं बनत बनाओ, भोजन आप बनाओ अपना, मोते नहीं बनत बनाओ। मुझसे नहीं बनने वाला। तुम नहीं तजत जुबानी अपनी, हम कहते समझाए। नर नारिन की कौम पे एक बानर हूँ संग लाए, मोते नहीं बनत। मुझसे नहीं बनने वाला। एक को न्योता दिया था, तीन आ गए। अब ये बंदर को भी पकड़ लाए। भगवान ने कहा बंदर ना कहो तो ये भी भगवान है। बोलो जय श्री राम। भगत जी ने कहा भगवान पे भी पूंछ आ गई। बोलो जय श्री कृष्ण। राम जी ने कहा ये पूंछ वाले भगवान है। अच्छा, भगत जी ने कहा पूंछ वाले हैं, मूंछ वाले हैं, कोई बात नहीं, मेरे से नहीं बनता। एक को न्योता दिया था, एक भगवान जी माने के लिए कहा था। गुरु जी ने इतने भगवान आ गए, मैं अपनी पत्नी को लगाओ काम कर। बोलो जय श्री राम। सीता जी ने कहा राम जी से मैं तो भूल गई बनाना, बहुत दिन हो गए, कभी जरूरत नहीं पड़ी बनाने। राम जी ने कहा भगत बहुत टेढ़ा है, आज तो बना के ही खाना पड़ेगा। भरत जी भंडारे बनाने लगे, चुड़चन के लकड़ी लखन लाल लाने लगे। पहुंचते पूंछ को आंजने कुमार, साग भाजी अमनिया कराने लगे। श्री भरत जी भंडारे बनाने लगे। श्री भरत जी भंडारे बनाने लगे। प्यार से बोलो जय श्री राम। जय श्री राम। भरत जी भोजन बना रहे।
पीछे से गुरुजी से किसी ने कहा, बोला गुरुजी आपका चेला 5 किलो आटा ले गया। तो गुरुजी पीछे पीछे आए, चेले से कहा 5 किलो आटा कहाँ है? बोला वो रखा। इतना क्यों लाए? बोला गुरुजी इतने भगवान है, ये सब खा जाएंगे, ये भी कम पड़ेगा, इसमें से मुझे भी नहीं मिलेगा आज। गुरुजी का कहा है भगवान? बोला वो देखो, वो पूंछ वाला गड्ढा है भगवान। बोला जय श्री राम। अब गुरुजी को भगवान नहीं दिख रहे। गुरुजी ने कहा झूठ बोल रहा है, सारे दिन रोटी रोटी खाता रहता है, कह रहा है भगवान बैठे। मैं तो सारे दिन माला जपता हूँ, मुझे तो आज तक दिखे नहीं। चेले ने भगवान से कहा, प्रभु आपने तो मुझे झूठा पकड़ लिया। गुरुजी ने 2 डंडे मारे चेले। प्रभु आप है ना? भगवान ने कहा बिल्कुल है। आप मेरे गुरुजी को क्यों नहीं दिख रहे? भगवान कहते हैं तुम्हारे गुरु के अंदर जो भोलापन तुम्हारे अंदर है वो गुरु में नहीं है। बोलो जैसे भगवान कहते हैं मैं भाव के अधीन हूँ, प्रेम के अधीन हूँ, बिना प्रेम रीझे नहीं नटवर नंद। भगवान प्रेम के बिना रीझते नहीं। शिष्य के कहने पर भगवान ने गुरु को भी दर्शन दिए। कार से बोलो जय श्री राम, जय श्री राम। भाव होना चाहिए। मीरा का भाव बड़ा अद्भुत भाव था। मीरा जब छोटी थी ना, मीरा भाई, तो गांव में बारात निकल रही थी। मीरा ने पूछा माँ ये घोड़े पे कौन है? बोला दूल्हा है। तेरी सहेली की शादी है ना, उसका पति है, दूल्हा है, बारात लेकर आया है उसे ले जाने के लिए। तो मीरा ने कहा मुझे दूल्हा तो मुझे भी चाहिए, मेरा दूल्हा कहाँ है? मुझे दूल्हा चाहिए। माँ ने क्या किया, हाथ पकड़ा मीरा का और कान्हा जी के हाथ में रख दिया, कहा तेरा दूल्हा तो ये रहा। बस उसी दिन से प्रभु को अपना पति मान लिया मीरा ने। बोलो जैसे मीरा कहती माँ मुझे दूध दे, मैं अपने दूल्हे को पिलाऊंगा। तो दूध का गिलास लेके ठाकुर जी को पिलाने लगी, तो भगवान पी नहीं रहे। मीरा कहती है ये तो आरोपनी मदन गोपाल, कटोरो लाई दूध को भरो। ये तो आरोपनी मदन गोपाल, कटोरो लाई दूध को भरो। ये तो आरोपनी मदन गोपाल, कटोरो लाई दूध को भरो। कटोरो लाई दूध को भरो, कटोरो लाई दूध को भरो। ये तो आरोपनी मदन गोपाल, कटोरो लाई दूध को भरो। खुदा मंजूर करता है समाज जब दिल से होती है। मुश्किल तो यह है कि ये बातें बड़ी मुश्किल से होती हैं। ध्यान से बोलो जय श्री राम। भूखा मरता रात प्यासी थारा गाल, कटोरो लाई दूध को भरो। ये तो आरोपनी मदन गोपाल, कटोरो लाई दूध को भरो, कटोरो लाई दूध को भरो। मेरे बांके बिहारी लाल तुम इतना ना करियो श्रृंगार, नजर तो लग जाएगी, नजर तो लग जाएगी, नजर तो लग जाएगी, नजर तो लग जाएगी। तेरी
सुरतिया पे मन मोरा का, तेरी सुरतिया पे मन मोरा का। प्यारा लगे तेरा पीला पटका, प्यारा लगे तेरा पीला पटका। तेरे घूंघर वाले बाल, तेरे घूंघर वाले बाल, तुम इतना ना करियो जिन्ना, नजर तो लग जाएगी, नजर तो लग जाएगी, नजर तो लग जाएगी, नजर तो लग जाएगी। जो सुख पाया राम भजन में, तो सुख नाई अमीरी में, तो सुख नाई अमीरी में। लाजो मेरो यार फकीरी में, लाजो मेरो यार फकीरी में, लाजो मेरो यार फकीरी में। जो सुख पाया राम भजन में, जो सुख पाया राम भजन में, तो सुख नाई अमीरी में, तो सुख नाए अमीरी में। मन लाजो मेरो यार फकीरी में। बदले राम 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 सीता, राम राम राम, बदले राम 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 सीता, राम राम राम। अंत समय में आए यही काम, अंत समय में आए यही काम। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम। प्यार से बोलो जय श्री कृष्ण। भगवान ने मीरा के हाथ से दूध पिया, तो भगवान कपिल देव ने मां देवहूति को भक्ति का उपदेश किया। उनके उपदेश सुनकर मां देवहूति सिद्धिदा नाम की नदी बनकर बहने लगी, भगवत धाम प्राप्त कर गई। प्यार से बोलो जय श्री राम। गुरु कोई भी हो सकता है, बेटा भी गुरु हो सकता है, ऐसा भागवत कहती है। पिता भी गुरु हो सकता है, भाई भी हो सकता है, बहन भी हो सकती है, पति भी हो सकता है, पत्नी भी हो सकती है। बोलो जय श्री कृष्ण। तुलसीदास जी को तो गुरु मिली, तुलसीदास जी की पत्नी। बता, पत्नी से बड़ा मोह था तुलसीदास जी को। एक दिन पत्नी ने कहा, सुनो जी सावन का महीना है, सब तीर्थ जा रही, मैं भी जाऊंगी। तुलसीदास जी ने कहा 1-2 दिन में आ जाइए। बोला नहीं, टाइम लगेगा। तुलसीदास जी ने कहा ठीक है, मैं कथा करने जा रहा हूं, आऊं तब घर मिलिए। पत्नी माई के चली गई, 9 दिन कथा करके आए, देखा घर में अभी भी नहीं आई पंडितानी। बोलो जय श्री कृष्ण। तो घर आते ही बोला लेने जाऊंगा। रात्रि कोई चल पड़े, नदियां उफान पर है, ससुराल पहुंचने के लिए नदी सामने थी, पार कैसे करें। नदी में एक मुर्दा बहता हुआ आ रहा था। बोलो जय श्री राम। उनको लगा पत्नी ने नाव भेजी है, पति देव आएंगे, नाव में बैठ के आ जाएंगे इस पार। सो मुर्दे पे ही बैठ गए। हवा का झोंका आया और इस पार पहुंच गए। प्रभु की लीला तो बड़ी अद्भुत है, मुर्दा जिंदों को पार कर देता है।
ससुराल पहुंच गए, सोचा मेन गेट से जाएंगे, सासू जी जगेगी, पूछेगी इतने लेट को कैसे आए। अब पत्नी को मालूम ही है कि मैं आ जाऊंगा, तो उसने व्यवस्था कर रखी होगी, मुझे बुलाने के लिए गेट खोल रखा होगा। सो गेट भी बंद था। अंधेरे में देखा कुछ रस्सी लटक रही, ओ रस्सी डाली है ऊपर से, देख लिया मुझे कि इस पे चढ़ के ऊपर आ जाए। सो रस्सी पे लटक के ऊपर चले गए, गेट बजाया, पत्नी उठी, नींदों में देखा तुम यहाँ कैसे पहुंचे, गेट तो बंद था। अरे बोलो गेट बंद तो क्या, तुमने जो रस्सी लटकाई थी उसी पे चढ़ के ऊपर आए। पत्नी ने कहा मैंने कोई रस्सी लटकाई ही नहीं नीचे। रस्सी नहीं लटकाई तो फिर क्या था, रोशनी करके देखा अजगर सांप था। बोलो जैसे तो नदी पार कैसे करी, बोला जो तुमने नाव भेजी थी उसी में बैठ के आए। तो नदी के किनारे पर देखा मुर्दा पड़ा हुआ था, तो नाव में नहीं मुर्दे पे बैठ के आए हो। किस लिए आए, बोला तेरे से मिलने के लिए। पत्नी को बड़ा गुस्सा आया। अस्थि चर्म मम देह तामे सी प्रीत, तुम्हें इस मिट्टी के शरीर से इतना प्रेम हो गया, राम को भूल गए तुम तुलसीदास, इस शरीर के चक्कर में, इस मिट्टी के चक्कर में। इसमें से थोड़ा सा भी प्रेम परमात्मा के प्रति होता, जिसमें होती रघुनाथ से थोड़ा भी प्रेम परमात्मा से होता तो भगवान मिल जाता। बोलो जय श्री कृष्ण। जितनो हेतु हराम सु उतनो हरि से होए, चले जात बैकुंठ को पल्लो न पकड़े को। बस ये शब्द सुना कि रघुनाथ मिल जाते, क्या रखा है इस मिट्टी में, ज्ञान हो गया, प्रणाम किया, धन्य हो गया। आज मुझे तेरे ये शब्द नहीं निकलते तो मुझे प्रेम नहीं होता भगवान से। चल पड़े तुलसीदास जी राम को पाने के लिए। प्रेरणा कहीं से भी मिल सकती है, वही गुरु तुल्य है। राधे राधे बोलना पड़ेगा, जोर से बोलना पड़ेगा, और जोर से। भजन की कोई आयु नहीं होती। ये मत सोचो कि बुढ़ापे में ही भजन करेंगे। अगर पहले ही बुलावा आ गया तो इंतजार करते रहोगे, बुढ़ापे के पहले ही टिकट कट गया तो मुश्किल हो जाएगी। इसलिए संत जन कहते हैं तैयार रहो, जागते रहो। जो सोवत है सो खोवत है, जो जागत है सो पावत है। जो जागत है सो पावत है, जो सोवत है सो खोवत है। प्यार से बोलो जय श्री राम, जय श्री राम। राधे राधे बोलना पड़ेगा। ध्रुव जी की कितनी उम्र थी, 5 साल के थे। इन्हीं मनु जी महाराज के 2 पुत्र भी थे, स्वयंभू मनु के, प्रियव्रत और उत्तानपाद। उत्तानपाद जी महाराज की पत्नी का नाम था सुनीति। क्या नाम था? सुनीति, वो जो अच्छी नीति पर चले। सुनीति बड़ी गुणवान थी, गर्भवती पत्नी। एक दिन महाराज शिकार करने गए, वहां एक सुंदर स्त्री को देखा, सुंदर कन्या को देखा, उसका नाम था सुरुचि। सुरुचि किसे कहते हैं? जो अपनी रुचि से चले। महाराज उत्तानपाद सुंदर स्त्री को ले आए, इससे विवाह करके, गंधर्व विवाह। पहले गंधर्व विवाह बोलते थे, आज लव मैरिज बोलते हैं। एक सुनीति, एक सुरुचि। वो जब दूसरी पत्नी को लाए तो उसने कहा इस महल में एक ही पत्नी रहेगी, या तो सुनीति को रखी है यार। महाराज ने कहा कि मैं तो सुरुचि को रखूंगा। सुनीति से कहा तुम निकल जाओ महल से बाहर। गर्भवती पत्नी को निकाल दिया। भैया गुनी चाहिए बहू, बोलो जय श्री कृष्ण। लेकिन बेटे को ना चाहिए तो गर्भवती पत्नी को निकाल दिया। संतों की शरण में आई, आश्रम में रहने लगी, वहीं अपने पुत्र को जन्म दिया। संतों ने उसके पुत्र का नाम रखा ध्रुव।
क्या नाम रखा? ध्रुव नाम रखा। जैसे संग में मनुष्य रहता है वैसे ही गुण दोष आते हैं। संसर्ग जा दोष गुणा भवन्ति। संग से ही गुण आते हैं, संग से ही दोष आते हैं। महाराज एक दिन ध्रुव जी ने कहा, माँ मेरे पिता कौन है? बोले यहाँ के जो राजा हैं वही पिता है। पिता से जब मिलने गए ध्रुव जी महाराज, जो सौतेली माँ थी उसने हाथ पकड़ के ध्रुव को बाहर कर दिया महल से। बोला इस महल में तुम नहीं आ सकते। क्यों? क्या ये मेरे पिता नहीं है? बोलो पिता तो है लेकिन मैं तुम्हारी माँ नहीं हूं। मैं तुम्हारी माँ नहीं हूं। मेरे गर्भ से जन्म लेते तो इस महल में आ सकते थे। महल के बाहर किया ध्रुव को। का दूसरा जन्म मिले तो मेरे गर्भ से लेना। भगवान का तप करके यही वरदान मांगना भगवान से। जब रोते हुए ध्रुव माँ के पास आए तो माँ ने कहा, बेटा बार बार जन्म लेने के चक्कर से ही जीव मुक्त हो सकता है, पर असली माता पिता तो परमात्मा है। ये संसार में जो माता पिता मिलते हैं, माँ सुनीति कहती कि बेटा ये तो सब नकली है, मिट्टी के बने हुए हैं। जैसे खिलौना टूट जाता है उसी प्रकार ये मनुष्य का शरीर भी खिलौने की तरह है, सब साथ छोड़ देते हैं। अगला जन्म में फिर कोई और माता पिता मिलेंगे, फिर कोई और मिलेंगे। हम सब रोल कर रहे हैं, भगवान की लीला में भागीदार बने हुए हैं। हम क्या कर रहे हैं? रोल कर रहे हैं। जैसे कठपुतली नाचती है तो देखा होगा पीछे धागा बांध के नचाने वाला कोई और होता है, अंगुलियों से नचाता है। हमको लगता है ये नाच रही है, वो धागा भी पतला होता है, दिखता ही नहीं। वो ऐसे हाथ पांव मिलाते देखो कि अपने आप नाच रही है, लेकिन वो नाच नहीं रही, नचाने वाला कोई और है। हमें भी कोई और ही नचा। हम भी बस नाच ही रहे हैं। जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले। हम कठपुतली तेरे हाथन की, हम कठपुतली तेरे हाथन की, जैसे चाहे नचाले मुरलिया वाले, जैसे चाहे नचाले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले। हे प्रभु मेरे अपने हुए ना अपने, मेरे अपने हुए ना अपने, अब तू ही अपना ले मुरलिया वाले, अब तू ही अपना ले मुरलिया वाले। अपने चरण का दास बना कर, अपने चरण का दास बना कर ग्रह कंठ लगा ले मुरलिया वाले, कर ग्रह कंठ लगा ले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, ओ मुरलिया वाले। मेरे अपने हुए ना अपने,
अब तू ही अपना ले मैया रानी, अब तू ही अपना ले मैया रानी। आसरा इस जहाँ का मिले ना मिले, आसरा इस जहाँ का मिले ना मिले, तेरा सहारा सदा चाहिए मुझको, तेरा सहारा सदा चाहिए। चांद तारे पलक पे खिले ना खिले, चांद तारे पलक पे खिले ना खिले, तेरा सहारा सदा चाहिए, तेरा सहारा सदा चाहिए। तो हम कठपुतली हैं भगवान की। जैसे आपने सीरियल देखा होगा, राजा का दरबार होता है, उसमें कवि आकर कविता गाता है। राजा बहुत खुश होता है, कहने लगा मंत्री इस कवि को 10,000 सोने की मुद्राएं दान में दे दो। बोलो जय श्री कृष्ण। बहुत अच्छी कविता सुनाई, मंत्री स्वर्ण मुद्राएं लेकर आया, उस कवि को दे दी। कवि बहुत खुश हुआ, लेकिन ना वो राजा असली है, ना वो कवि असली है, ना वो मंत्री असली है, ना वो मोहर जो मिली है वो भी असली नहीं है। थोड़ी देर के बाद जैसे सीरियल पूरा होता है, लीला पूरी होती है, वो जो राजा था वो पर्दे के पीछे कमेटी वालों से कहता है भैया जल्दी से हमारे 200-500 रुपए जो मजदूरी है दे दो, हम घर जाएं। बोलो जय श्री कृष्ण। देखने में तो ऐसे लगेगा वो कितना पैसे वाला राजा है, 10,000 स्वर्ण मुद्राएं दे दी, लेकिन सब वो लीला है। उसी प्रकार हम भी लीला कर रहे हैं, किसी को सास का रोल मिला है, कोई बड़ी खड़ूस सास है, कोई बड़ी भोली सास है, कहीं सास की चलती है, कहीं बहू की चलती है। बोलो जय श्री कृष्ण। कहीं दोनों की नहीं चलती, ससुर की चलती है। राधे राधे बोलना। चलना सबको यहाँ से वहां, लेकिन हम यहाँ इसी लोग की तैयारी करते रहते पूरे जिंदगी में। सदगुरुदेव कहते हैं हम सब तैयारी इसी लोक में लगे रहते हैं। ये पता नहीं है कि परलोक जाना है, प्लॉट कहीं और खरीदना था, खरीद लिया गलत जगह। बोलो जय श्री कृष्ण। हम सोचते हैं गांव में प्लॉट ले लें, कॉर्नर का प्लॉट मकान शहर में ले लें, हिसार में ले लें, और दिल्ली में ले लें, बॉम्बे में ले लें, गाड़ी ले लें, मकान ले लें। प्लॉट हो तो छोरे के भी काम आ जाएगा। ये पता नहीं जहाँ प्लॉट लेना था वहां लिया ही नहीं। बोलो जय श्री कृष्ण। एक दिन बुलावा आ जाएगा, चलियो भैया। अरे महाराज रुकिए, जमराज जी प्लॉट की रजिस्ट्री तो लेने दो मेरे को, मेरे नाम है। बोलो जय श्री कृष्ण। यमराज जी कहेंगे ये बेकार है, वहां चलेगा ही नहीं। बोला एटीएम कार्ड तो ले लूं और पैसे निकलवा लूंगी। बोलो वो भी नहीं चलता। तो कौन सा एटीएम चलता है? बोलो वहां तो वही एटीएम चलता है जो तू दान कथा में करके आई है ना, वो जरूर तुझे मिल जाएगा वहां। बोलो जय श्री कृष्ण। राधे राधे बोलना पड़ेगा, जोर से बोलना पड़ेगा, और जोर से। और ध्यान देना, ये कथा किसी की पर्सनल नहीं है, ना कोई कमेटी ये कथा करा रही है, ना कोई सेठ करा रहा है ये कथा, ना कोई बनिया करा रहा है ये कथा। ये कथा ठाकुर जी करा रहे हैं। कौन करा रहे हैं? ठाकुर जी, यानी वो गोपाल करा रहे हैं। ना कोई इसका आयोजक है, ना कोई है, बस आप सब माताएं इसके आयोजक हैं। आपका दान ही इस यज्ञ को सफल बनाएगा। बोलो जय श्री कृष्ण। किसी को कथा भी करानी हो, मैं 1 रुपए भी नहीं लेता कथा का, ध्यान रखना। कभी किसी को कथा भी करानी है तो ये मत सोचना पंडित जी मैं कथा कराना चाहती हूँ और पता नहीं कितने पैसे लगेंगे, पंडित जी पता नहीं कितने पैसे लेंगे। मैं 1 रुपए भी नहीं लेता। बोलो जय श्री कृष्ण। कभी आपको कथा करानी हो, बस कथा कराइए, तुलसी का पत्ता हाथ पे रख देना, महाराज मेरी तो इतनी शक्ति है। बोलो जय श्री कृष्ण। हमारा लक्ष्य 1100 कथाओं का है भगवान को सुनाने का।
जिसमें 550 कथा हम कर चुके हैं। कितनी? 550 कथा कर चुके हैं। भागवत कथा, राम कथाएं अलग हैं, राम कथाएं अलग हैं, शिव पुराण की कथाएं अलग हैं। भागवत 550 हो चुकी हैं। और नगर नगर हमने कथाएं करी हैं। शायद ऐसा कोई स्टेट रह रहा होगा जिसमें हमने कथा ना करी हो। पूरे भारत भ्रमण कर लिए। बोलो जय श्री कृष्ण। और विशाल से विशाल कथाएं भी करी हैं, छोटी छोटी कथाएं भी करी। राधे राधे बोलना पड़ेगा। और आप भी नहीं, जब घर से चलो तो अपने पूर्वजों को याद करके चला करो कि आप भी चलिए कथा सुनने के लिए। भगवान की कथा हो रही है मैया के मंदिर पे, और आप भी इस कथा को सुनकर पुण्य के भागीदार बने। भगवत कृपा के पुण्य से आपको भी भगवान की प्राप्ति हो। बोलो जय श्री कृष्ण। और अपने लिए तो हम दान करते ही हैं, हमारे पूर्वजों के लिए भी करना चाहिए। भगवान वेद व्यास जी कहते हैं, सुखदेव मुनि कहते हैं, परीक्षित जो जीव अपने पूर्वजों के निमित्त धर्म यज्ञ कथाओं में दान करता है, तो कहीं न कहीं उनके पूर्वज अगर उनके पुण्य घट रहे हैं, आपके द्वारा दिए हुए दान से उनके पुण्य बढ़ जाएंगे और वो पितृलोक से मुक्त हो जाएंगे। बोलो जय श्री कृष्ण। तो वो भी वेटिंग रूम में बैठे रहते हैं, कईयों के पितृ, जिसको हम कहते हैं पितृदोष। क्या कहते हैं? पितृदोष कहते हैं। कई बार पूछा होगा, आप कहीं आचार्य के पास गए, आपके घर में तो पितृदोष है, यानी पूर्वज आपके रुष्ट हैं। वो इसलिए रुष्ट हैं कि आपने कुछ किया नहीं उनके निमित्त। वो चाहते हैं कि उनकी सदगति आप करो, उनको भी आप, उनके निमित्त भी आप दान धर्म करो। अपने लिए तो सब करते हैं, लेकिन जिसकी हम भूमि खा रहे हैं, जिन्होंने हमें जन्म दिया है, उनके निमित्त आप करते हैं, तो पितृ भी मुक्त हो जाते हैं। वो भी आपको आशीर्वाद देते हैं कि हमारे भी पुण्य भराए हैं तुमने। बोलो जय श्री कृष्ण। राधे राधे बोलना पड़ेगा, जोर से बोलना पड़ेगा, और जोर से बोलना पड़ेगा, और जोर से। बड़ी माधुर में प्रभु की लीलाएं। ध्रुव जी महाराज आज कहते हैं कि माँ मुझे सत्य को खोजना है, तप करना है, वन की ओर जा रहे हैं ध्रुव जी तपस्या करने। माँ ने रोका नहीं। जननी जने तो भक्त जन, या दाता या सूर, नहीं तो जननी बांझ रहे, ताई गवावे नूर। जन्म देना है तो किसी भक्त को जन्म दीजिए, क्योंकि भक्त खुद को तो तारता ही है, और भक्त की 7 पीढ़ियां आगे की और 7 पीढ़ियां पीछे की पड़ जाती हैं भक्ति में। लेकिन आजकल कोई बच्चा पूजा पाठ ज्यादा करे ना, माँ बाप को चिंता हो जाती है कि ये बाबा ना बन जाए। बोलो जय श्री कृष्ण। दूसरे का बेटा बाबा बन जाए तो दिन में कई बार प्रणाम करो कि बाबा जी की जय हो, बाबा जी की जय हो, और खुद का बेटा बाबा जी बन जाएगा। अरे महाराज, सोना तो बावला हो गया। बोलो जय श्री कृष्ण। संतों के नाम से बच्चों को डराती हैं। कोई बच्चा रोने लगेगा, कहीं चुप हो, बाबा ले जाएगा। हमें देख के कई बोलते, कई बहनों के बच्चे आते हैं कथाओं में, और वो रोने लगे, चुप हो जा, बाबा ले जाएगा। एक बहन का बच्चा रोने लगा कथा में, कहने लगी चुप हो जाने, बाबा खा जाएगा। हमको हंसी आई। बताओ भैया क्या बोल रही है। संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी, कोई तेरो बड़ो भाग रे। कोई तेरो बड़ो भाग रे, तेरी अच्छी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी, कोई तेरो बड़ो भाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। सुतबित नारी तीन आशाएं, सुतबित नारी, सुतबित नारी तीन आशाएं, त्याग सके तो अब त्याग तेरी अच्छी बनेगी,
अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी, कोई तेरो बड़ो भागे तेरी अच्छी बनेगी। कहत कबीर राम सुमिरन कर, नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली, ले लो रे कोई राम का प्यारा शोर मचाऊं गली गली, ले लो रे कोई राम का प्यारा शोर मचाऊं गली गली। बोलो राम 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 राम, बोलो राम बोलो राम क्यों करता है मेरा मेरा ये तो तेरा मकान नहीं, क्यों करता है मेरा मेरा ये तो तेरा मकान नहीं, झूठे जग में फंसा हुआ है तू सच्चा इंसान नहीं, झूठे जग में फंसा हुआ है तू सच्चा इंसान नहीं। जग का मेला 2 दिन का है ओ, जग का मेला 2 दिन का है, अंत में होगी चला चली, ले लो रे कोई राम का प्यारा शोर मचाऊं गली गली, ले लो रे कोई राम का प्यारा शोर मचाऊं गली गली। बोलो राम राम राम, बोलो राम बोलो राम बोलो राम राम राम, बोलो राम बोलो राम बोलो राम राम राम, बोलो राम बोलो राम बोलो राम राम। चांदी सोने वाले सुन लो बात सुनाऊं खरी खरी, ले लो रे कोई राम का प्यारा शोर मचाऊं गली गली, ले लो रे कोई राम का प्यारा शोर मचाऊं गली गली, शोर मचाऊं गली गली, शोर मचाऊं गली गली। मन फंस गया हिरण के बच्चे में, ये मन ही बंधन का कारण है। मन एव मनुष्याणाम कारणम बंधु मोक्षे, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, मन ही मिलावत राम सु, मन ही करत फजीत, यह तो गति है अटपटी, झटपट लखई न कोय, जब मन की खटपट मिटे तो झटपट दर्शन हो, जब मन की खटपट मिटे तो झटपट दर्शन हो, भगवान के दर्शन हो गए। राधे राधे बोलना पड़ेगा, जोर से बोलना पड़ेगा, और जोर से। एक दिन हिरण का बच्चा छोड़कर चला गया भरत को, तो भरत के प्राण निकल गए उसको याद कर कर। अंत मति सा गति, अंत में जैसी मति होती है वैसी गति हो जाती है। मति को सुधारोगे तो गति सुधर जाएगी, और मति बिगड़ गई तो गति बिगड़ जाएगी। भरत को हिरण की योनि मिली, तीसरा जन्म ब्राह्मण के घर मिला। सोचा इस बार गलती नहीं करूंगा, भगवान का भजन करूंगा। दिन भर राम राम रटते। बड़े भाई ने कहा तुम सारा दिन राम राम रटते हो, काम धाम कुछ करते नहीं। खेत पर पक्षी आते हैं, अन्न खाने आते हैं, तो तुम पक्षियों को तो भगा तो सकते ही हो।
भरत जी कहते मैं पक्षियों को कैसे भगाऊं, ये पक्षी तो राम जी के और मैं भी राम जी का हूं। पक्षियों को भगा नहीं रहे, बुला रहे। राम जी की चिड़िया राम जी को खेत, राम जी की चिड़िया राम जी को खेत, तू गोरी चिड़िया भर भर पेट। तो कैमरे से थोड़ा दूर गिर ना जाए हाथ से। राम जी की चिड़िया राम जी को खेत, तू गोरी चिड़िया भर भर पेट, जी मोरी चिड़िया भर भर पेट। ये खेत राम जी का है, हम राम जी के हैं, तुम राम जी के हो। हम कौन है तुमको भगाने वाले? सब में तो बैठा है वही। बड़े भाई ने कहा तुम तो बिल्कुल जड़ हो, तुम्हें काम दिया पक्षियों को भगाने का, तुम तो बुला रहे हो, निकल जाओ घर से। भरत जी तो घर से निकाल दिया। भरत जी ने कहा अब कोई चिंता नहीं, अब कोई रोकने वाला नहीं। दुनिया जिसे ठुकरा देती तो प्रभु शरण में आते हैं। भर भर प्याले अमृत के यहाँ रोज पिलाए जाते हैं, यहाँ रोज पिलाए जाते हैं। प्यार से बोलो जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। राजा रघुगण को बड़ा दिव्य उपदेश किया। भरत ने भक्ति करके भगवान को प्राप्त किया। ऐसे प्रतापी भक्तों के नाम से इस देश का नाम भारत पड़ा। बोलो जय श्री कृष्ण। क्या नाम पड़ा? भारत। राधे राधे बोलना पड़ेगा। अनेक भक्त हुए भगवान के, तो राक्षस कुल में भी भक्त हुए, जैसे प्रहलाद जी। प्रहलाद के पिता हिरण्याकश्यपु भगवान नारायण से शत्रुता रखते हैं। ब्रह्मदेव का तप करने गए हिरण्याकश्यपु। प्यार से बोलो जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। प्रहलाद जी कथा सुनने जाते। प्रहलाद की माँ, प्रहलाद जी गर्भ में थे, गर्भ में बैठकर कथा सुनते। गर्भवती स्त्रियां कथा सुनती है तो उस बच्चे पर प्रभाव पड़ता है, उसमें भक्ति आती है। प्यार से बोलो जय श्री राम, जय श्री राम। हिरण्याकश्यपु ने तप किया। ब्रह्मा जी ने कहा वरदान मांगो। बोलो मैं अमर हो जाऊं। मैं ब्रह्मा जी ने कहा देखिए जो आया उससे मरना तो पड़ेगा, कुछ और मांग लो। तो बोला फिर कई वरदान दीजिए मुझे। ब्रह्मा जी ने कहा जितने चाहे वरदान मांग सकते हो आज। बोला ना दिन में मरूं ना रात में मरूं, ना महल के भीतर मरूं ना महल के बाहर मरूं, ना स्त्री के हाथों से मरूं ना पुरुष के हाथों से, ना मानव से ना जानवर से, ना किसी अस्त्र से मरूं ना शस्त्र से, ना महल के ऊपर मरूं ना पृथ्वी पर मरूं, ना भीतर ना महल के बाहर, ना स्त्री मार सके ना पुरुष मार सके। 12 महीनों में नहीं मरूं। बोलो जय श्री राम। चारों तरफ से मृत्यु को बांध लिया, लेकिन मौत तो आनी है। कितने ही तालों में बंद हो जाओ, आनी है, क्योंकि मौत सत्य है। मौत पैदा होती है। कोई नहीं कहता उसकी मौत मर गई, तो कहता है उसकी मौत हो गई। बोलो जय श्री कृष्ण।
क्योंकि वो जन्म लेती है, वो मरती नहीं। वरदान लेकर हिरण्यकश्यप ने सबसे कहा मैं भगवान हूं, मेरी पूजा कीजिए, मैं अमर हूं। हिरण्यकश्यप को स्वयं को पुत्र हुआ प्रहलाद। प्रहलाद जी ने जब जन्म लिया तो जन्म लेते ही सबसे पहला नाम बोला नारायण। क्या नाम बोला? जोर से बोलो, और जोर से। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। श्रीमन सब बोली, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। श्रीमन गाइए सभी। ओ भजवन नारायण नारायण हरि हरि। भजवन पीछे वालों की आवाज नहीं आई। लक्ष्मी नारायण नारायण हरि हरि। लक्ष्मी नारायण हरि हरि। भजवन नारायण नारायण हरि हरि। भजवन नारायण हरि हरि। हिरण्यकश्यप ने कहा मेरे शत्रु का नाम लेता है, इसे पहाड़ पे ले जाओ, मृत्यु का भय दिखाओ, इससे कहो कि ये नाम कभी ना जपे। प्रहलाद जी ने कहा कुछ भी हो जाए इस नाम को मैं नहीं छोड़ता। भक्त वही है जो कभी डरे ना। कोई व्यक्ति आपकी गर्दन पे तलवार रख दे और आपसे कहे कि भगवान की निंदा करो, भगवान को गाली दो, तलवार देखकर गाली देना चालू हो जाओगे, एक नहीं 108 दे दोगे। बोलो जय श्री कृष्ण। लेकिन प्रहलाद जी ने कहा भले ही पहाड़ से फेंक दो। भक्ति वही है जो विपरीत स्थिति में भी अपने धर्म से ना डिगे, वही तो भक्त है, वही तो धर्म है। पहाड़ से फेंक दिया। प्रहलाद जी को विश्वास था प्रभु पर। भगवान ने चतुर्भुज रूप धारण किया, प्रहलाद को अपनी गोद में ले लिया। प्यार से बोलो जय श्री राम, जय श्री राम। प्रहलाद जी को कुछ नहीं हुआ। हिरण्यकश्यप की बहन होलिका कहने लगी भैया ये काम मुझ पर छोड़ दो, मैं इसे मारूंगी, मैं इसे मारूंगी, ये काम मुझ पर छोड़ दो। राधे राधे बोलना पड़ेगा, जोर से बोलना पड़ेगा, और जोर से। होलिका प्रहलाद को गोद में लेकर अग्नि में बैठ गई। होलिका के पास एक चूनर थी, वरदानी चूनर, जिसे ओढ़कर अग्नि में बैठ जाती थी, तो अग्नि जलाती नहीं थी उसे। प्रहलाद जी की ऐसी भक्ति, भगवत नाम जब गाया ऐसी हवा चली, होलिका ने जो चूनर ओढ़ रखी थी प्रहलाद जी के सिर पर आ गई। होलिका जल गई, प्रहलाद बच गए। हिरण्यकश्यप ने कहा तुझे कौन बचा रहा है? कहा भगवान। कहाँ रहता है भगवान तेरा? बोला ये पूछो कहाँ नहीं रहता, हर कण कण में वही विद्यमान है, तुझ में, मुझ में, खड्ग खुंभ में, सब में वही समाया। एक बार अकबर ने बीरबल से पूछा कि ये बताओ बीरबल तेरा भगवान करता क्या है, कहाँ रहता है, उसका काम क्या है? तो बीरबल परेशान में कैसे साबित करूं। बीरबल की बेटी कहने लगी कि पिताजी इस प्रश्न का तो मैं ही उत्तर दे आऊंगी महाराज। वो दरबार में गई, अकबर ने पूछा उस कन्या से कि तुम बताओगी मेरे प्रश्नों का उत्तर। बोला तो ये बताओ भगवान का काम क्या है, वो करता क्या है, वो करता क्या है? उसने कहा कि उत्तर पूछने वाला, उत्तर जानने वाला विनम्रता से पूछता है महाराज। आप मेरी जगह आकर खड़े हो जाओ, मैं आपकी गद्दी पर बैठकर उत्तर दूंगी।
कहा ठीक है, इसे मेरी गद्दी पर बिठाओ। सिंहासन पर उस कन्या को बिठाया। राजा ने पूछा आप बताओ भगवान करता क्या? बोलो यही करता है। अभी थोड़ी देर पहले तुम बैठे थे ना सिंहासन पर, अब मैं बैठी हूँ। तो जिसको चाहे राजा बना दे, वो जिसको चाहे रंक बना दे, मिनट लगती है। वो करता क्या है, उसका काम क्या है, वो रहता कहाँ है, वो मिलता कैसे? कन्या कहने लगी मुझे भूख लग रही है, ऐसे करो पहले मेरे लिए दूध मंगाओ। राजा ने कहा इसके लिए दूध लाओ। उसके लिए दूध मंगाया। उसके लिए जैसे ही दूध मंगाया तो वो दूध में अपनी अंगुली डाल के हिला रही है। राजा ने पूछा क्या कर रही है? बोलो घी निकाल रही है। बोला घी ऐसे थोड़ी निकलेगा, पहले दूध को गर्म करेंगे, फिर ठंडा करेंगे थोड़ा, फिर दही मिलाएंगे 1 चम्मच, रात भर इंतजार करेंगे, फिर मक्खन बनेगा, फिर मक्खनी से मथेंगे, फिर घी निकलेगा। कन्या ने कहा घी था तो इसी में, लेकिन पहले गर्म करना पड़ा इसको। उसी प्रकार भक्त को पहले अपने आप को तपाना पड़ेगा, भक्ति के मार्ग से गुजरना पड़ेगा, और फिर किसी सदगुरु के पास जाके गुरु मंत्र प्राप्त करना पड़ेगा। बोलो जय श्री कृष्ण। जैसे दूध में दही डाल देते हैं गुरु की ताश से, दूध दही में बदल जाता है। 1 चम्मच डालने से, 1 छींटा डालने से गुरु मंत्र भी आपको बदल देगा, भक्त बना देगा। अगर भक्ति में अपने आप को मथोगे, अपने आप को तपाओगे, तो परमात्मा रूपी मक्खन रूपी परमात्मा प्रकट होते हैं। जैसे दही से मक्खन निकलता है, और तपाते रहोगे तो मक्खन से भी घी निकलता है। साक्षात दर्शन आपको प्राप्त होंगे। बोलो जय श्री कृष्ण। राधे राधे बोलना पड़ेगा, जोर से बोलना पड़ेगा, और जोर से। तेरा भगवान सब जगह है तो इस खंबे में भी होगा। हिरण्याकश्यप ने कहा बोला बिल्कुल है, वो तुझे बचाएगा। का बिल्कुल विश्वास से कहा प्रहलाद जी ने कि वो आएगा जरूर मेरी रक्षा करने। गदा उठाई हिरण्याकश्यप ने और खंबे में प्रहार किया, सो खंबे से भगवान नरसिंह प्रकट हुए। बोले नरसिंह भगवान की। भगवान हिरण्याकश्यप कहते हैं भगवान नरसिंह, हे हिरण्याकश्यप तेरा समय आ गया है, अंत समय का। मुझे आप मार नहीं सकते, मैं तो अमर हूं, ना दिन में मरूं ना रात में मरूं। भगवान ने कहा ये शाम का समय है, ना दिन है ना रात है, तुम्हें मरना पड़ेगा। तब मुझे नहीं मार सकते, मुझे वरदान मिला है, ना स्त्री के हाथों से मरूं ना पुरुष से, ना मानव से मरूं ना जानवर से मरूं, ना अस्त्र से ना शस्त्र से। 12 महीनों में नहीं मरता। भगवान ने कहा ना हम स्त्री है ना पुरुष है। 12 महीने हैं, महीने भी हम ही बनाते हैं। भगवान ने कहा 1 महीना और बढ़ा दिया आज से, 13वां महीना हर 3 साल में आया करेगा। अधिक मास आता है कि नहीं? बड़ा महीना। मुझे मारोगे कैसे? ना मैं भीतर मरूं ना बाहर। उठाकर भगवान महल की देवली पर ले आए, ना भीतर हो ना बाहर हो, ना ऊपर हो ना नीचे। उठाकर जंगाओं पे डाल लिया, ना ऊपर ना नीचे। ना मैं मानव हूं ना पूरा जानवर हूं, ना स्त्री हूं ना पुरुष हूं, ना कोई अस्त्र है ना शस्त्र है, नाखूनों से तुम्हें मारेंगे, मुझे नहीं मार सकते। ब्रह्मा जी ने कहा था पूरी दुनिया को वो बनाते हैं, उनकी बनाई हुई दुनिया में मैं किसी के हाथों से नहीं मरता। भगवान कहते हैं ओ भले आदमी, हम ब्रह्मा के भी बापू हैं, हम ब्रह्मा को बनाते, हमें ब्रह्मा नहीं, तुम्हें मरना पड़ेगा। और हिरण्याकश्यप को गोद में डालकर पेट में नाखून डालकर 2 भाग कर दिए भगवान ने। बोले नरसिंह भगवान की। देवता जय जयकार कर रहे हैं, पुष्पों की बरसात कर रहे हैं। भगवान ने प्रहलाद को गले लगाया, तो प्रहलाद से कहा मांगो बेटा क्या चाहिए। प्रहलाद जी ने कहा कि प्रभु तुम हमारे थे, प्रभु जी तुम हमारे हो, तुम हमारे ही रहोगे।
हम तुम्हारे थे प्रभु जी, तुम हमारे हो, तुम हमारे ही रहोगे, ओ मेरे प्रीतम। तुम हमारे थे प्रभु जी, तुम हमारे हो, तुम हमारे ही रहोगे, ओ मेरे प्रीतम। तेरे कारण सब जग छोड़ा, तुम संग नाता जोड़ा। एक बार प्रभु हंस कर कह दो, मैं तेरा तू मेरा। साची प्रीत की दो, ओ मेरे प्रीतम। तुम हमारे थे प्रभु जी, तुम हमारे हो, तुम हमारे ही रहोगे, ओ मेरे प्रीतम, ओ मेरे प्रीतम, ओ मेरे प्रीतम। ये नरसिंह अवतार भगवान का क्रोध में अवतार है, नरसिंह अवतार। प्रहलाद जी ने भगवान से भक्ति मांगी, भगवान से भगवान को मांगा। बोलो जय श्री राम, जय श्री राम। भक्तों में प्रहलाद का नाम बड़ा श्रेष्ठ नाम है। अनेक भक्त हैं भगवान के। इन्हीं राक्षस कुल में एक और भक्त हुए, राजा बलि। राजा बड़ी बड़े दानवीर थे, त्रिलोक में बलि का अधिकार हो गया। प्यार से बोलो जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। बड़े दानवीर थे, जो भी द्वार पर आता संत गुरु ब्राह्मण सबको दान करते बलि। इतना प्रताप पुण्य बढ़ गया कि स्वर्ग में भी बलि का अधिकार हो गया। देवता अपनी माँ से कहने लगे, अपनी माँ अदिति से, कि हमें स्वर्ग कैसे मिले। तो माता अदिति ने एक व्रत बताया देवताओं को, पयो व्रत। ये संतान प्राप्ति के लिए किया जाता है, ये व्रत ध्यान में। फागुन के महीने में किया जाता है, प्रतिपदा से लेकर त्रयोदशी तक ये व्रत किया जाता है। एक टाइम भोजन किया जाता है, जमीन पर सोया जाता है। 13 दिनों तक पति और पत्नी दोनों ब्रह्मचर्य का पालन करें। पीले आसन पर बैठकर सामने दीपक जलाकर, लड्डू गोपाल सामने रखकर, तुलसी मैया का पौधा सामने रखकर, हाथ में माला लेकर संतान गोपाल मंत्र का जप करें 3 माला रोज। देवकी सुत गोविंद वासुदेव जनप्रिय देहि मे तनयं कृष्णं तामहं शरणं गतः। इस मंत्र का जाप करें पूर्ण निष्ठा से, अवश्य पुत्र की प्राप्ति होती है। जिन बहनों को कन्या हो रही है, तो शिवलिंगी के बीज खाली पेट पति और पत्नी रोज 4 खाली पेट बीज शिवलिंगी के 4 महीनों तक खाएं। एक बीज आता है शिवलिंगी का, कई लोग दवा भी बनाते हैं उसकी, जिनको बच्चा नहीं होता उसको पीस कर उसकी दवा भी बनाते हैं। पीसने की आवश्यकता नहीं, आप बीज को दांतों से चबा लीजिए, मिल जाएगा आपको। ऑनलाइन भी मिल जाता है आजकल तो, शिवलिंगी के बीज मिल जाते हैं। कई पुरानी बंसारी की दुकानें हैं, उन पर भी मिल जाता है। थोड़ा बैन तो लगा रखा है गवर्नमेंट ने उस पर, क्योंकि उसमें ऐसे तत्व होते हैं बीज से कि जो माँ के गर्भ में जाने से अगर कन्या के शुक्राणु है तो उसको पुरुष के शुक्राणु में वो बदल देता है बीज। इसलिए गवर्नमेंट ने इस पर थोड़ा बैन किया है। बोलो जय श्री कृष्ण।
फिर भी जो कोई पुरानी पंसारी की दुकानें हैं जिनको नॉलेज है आप वहाँ से मंगवा सकते हैं। जिनको बेटा नहीं है, कई वर्ष हो गए या कई कन्याएं हो गई हैं, तो उनको दीजिए वो। दूसरा, जब कथा समापन होती है लास्ट के दिन हवन होता है। हवन वाले दिन यज्ञ में हम खीर की आहुति डलवाते हैं। जिन बहनों को बेटा नहीं है, कई साल हो गए हैं, उनके द्वारा आहुति, खीर की आहुति डलती है। बचा हुआ प्रसाद उस स्त्री को, उस बहू को खिलाया जाता है। भगवत कृपा से, कथा के पुण्य से उसे बेटा होता है। बोलो जय श्री कृष्ण। और ऐसे एक नहीं, कम से कम कई सैकड़ों उदाहरण हमने देखे हैं कि 15-15, 20-20 साल हो गए, संतानें नहीं हुई और भागवत के आशीर्वाद से उनको बेटे हुए हैं। बोलो जय श्री कृष्ण। तो नगरी में भी जिन बहनों को बेटे नहीं है, उनसे कहना कि लास्ट के दिन खीर बना कर लाना, उसकी आहुति गुरु जी डलवाएंगे और वो प्रसाद आपको पाना है। भगवान की कृपा रही तो अवश्य उनको जल्दी खुशी मिलेगी। बोलो जय श्री कृष्ण। राधे राधे बोलना पड़ेगा, जोर से बोलना पड़ेगा, और जोर से बोलना पड़ेगा। और तीसरा, जो भी कथा में दान का सहयोग करते हैं, हम उनको उपाय भी बताते हैं। किसी भी तरीके का उपाय, जो भी आपको कष्ट है, विशेषकर जन्म कुंडली देखते हैं। बोलो जय श्री कृष्ण। हमारे द्वारा उपाय आप अवश्य करें। अगर बताते हैं, आप सेवा, दान की सेवा करते हैं कथा में, हम उन्हीं को बताते हैं जो कथा में दान का सहयोग करते हैं। बोलो जय श्री कृष्ण। क्योंकि इस बहाने इस कथा का खर्चा हमारे सिर पर नहीं पड़ता। बोलो जय श्री कृष्ण। और हमारा ज्ञान आपको काम आए, आपकी भलाई करे, इससे बड़ा हमें खुशी क्या होगी। बोलो जय श्री कृष्ण। तो जो भी दानी सहयोगी होंगे, उनको घर में किसी, जो 500 का सहयोग करेगा, उसको किसी भी एक बच्चे के बारे में आप हमसे पूछ सकते हैं। बच्चे की नौकरी नहीं लग रही है, उसको शरीर में कोई भी कष्ट है, या कोई भी किसी भी कारणवश वो कष्ट पा रहा है, या तरक्की नहीं हो रही है, विवाह नहीं हो रहा, एक के बारे में पूछ सकते हैं। एक घर में से एक के बारे में। जो 1100 की सेवा करेगा, वो 2 के बारे में उसको बता दिया जाएगा। आपका पुण्य भी मिल जाएगा, आपको कथा का दान का फल भी मिल जाएगा, और हमारे द्वारा दिए हुए उपाय आप अवश्य करें। बोलो जय श्री कृष्ण। तीसरा, इस व्यास पीठ से आपको जो 500 का सहयोग करेगा, उसे ठाकुर जी की प्रतिमा मिलेगी, और जो 1100 का सहयोग करेगा या उससे ऊपर का सहयोग करेगा, उसे यहाँ व्यास पीठ से हम एक सिद्ध यंत्र भी देंगे, सर्व कष्ट निवारण यंत्र, जो आशीर्वाद के रूप में आप लेकर जाएंगे। उसको आप हवन वाले दिन सिद्ध भी किया जाएगा हवन में। और सर्व कष्ट निवारण यंत्र का आपने नाम सुना ही होगा, ऑनलाइन भी मिलते हैं वैसे, लेकिन हम यहाँ उसको सिद्ध करके देंगे। बोलो जय श्री कृष्ण। उस यंत्र को लगाने से, घर में कोई बुजुर्ग बीमार है तो उसके कक्ष में लगाएं, बच्चे पढ़ने में अगर ठीक नहीं है तो उनके कक्ष में लगाएं। उसमें बहुत सारे यंत्र हैं एक में ही, लक्ष्मी यंत्र, सर्व कष्ट निवारण, वाहन यंत्र, तो सबका ही समावेश एक में कराया है। तो उस यंत्र पूजा का फल सबको मिल जाए। बोलो जय श्री कृष्ण। और वो सिद्ध यंत्र तत्काल काम भी करता है। बोलो जय श्री कृष्ण। हम इसे देते आए हैं, जिनको भी सिद्ध करके उनके काम भी बनने लगे हैं। अभी कल आज मुझे सुल्तानपुर से भी 1-2 फोन आया, बोला गुरु जी हमने यंत्र लगाया, हमारे काम बनने चालू हो गए हैं। तो ये एक तरह से आपकी भावना भी है, 2 तरह से आशीर्वाद मिलता है, एक आपका विश्वास और एक व्यासपीठ की प्रसाद रूप महिमा। बोलो जय श्री कृष्ण। जो जानत कहते हैं जनाई, जानत तुम ही है। जिसको वो जनाना चाहते हैं वही जान सकता है। प्रहलाद जी
ने भगवान को प्राप्त किया। राजा बलि के दान धर्म से त्रिलोक में बलि का अधिकार हो गया। एक व्रत बताया, पयोव्रत, जिन बहनों को बेटा नहीं, इस व्रत को जरूर करना। फागुन में प्रतिपदा से त्रयोदशी तक शुक्ल पक्ष में अदिति ने ये व्रत किया। भगवान नारायण अदिति के यहाँ वामन रूप में प्रकट हुए। कुल वामन भगवान की। माता अदिति ने कहा प्रभु से कि तुम जाओ बलि के द्वार। आज प्रभु राजा बलि के द्वार गए। बलि ने दूर से आते हुए देखा भगवान को, दरबानों को लगा, दरबानों से कहा ऐसे लगता है कि सूर्य भगवान आ गए, ऐसा तेज चमक रहा है। प्रणाम किया प्रभु को। आइए ब्राह्मण देव, कहिए मैं आपकी क्या सेवा करूं। भगवान ने कहा हमें क्या चाहिए, भूख लगती है, छत्ता है, प्यास लगती है, कमंडल है हमारे पास, जिसकी आवश्यकताएं कम है उसी में दम है। बोलो जय श्री कृष्ण। हमें कुछ नहीं चाहिए, धूप है, छत्ता है हमारे पास, कमंडल है, बैठने के लिए आसन है। बलि ने कहा कुछ तो मांगिए। बार बार निवेदन किया। भगवान ने कहा कि ठीक है, देना चाहते हो तो 3 पग भूमि दान में दे दो। कितना? बलि हंसने लगे, आपको तो मांगना भी नहीं आता, आपका कद भी छोटा है तो आपकी मांग भी बड़ी छोटी है। प्यार से बोलो जय श्री राम, जय श्री राम। और अपने पैरों से ही नापेंगे। बलि ने कहा ठीक है भगवान ने कहा संकल्प करो, कहीं हमारे आकार को देख के घबरा जाओ, बाद में मना कर दो मैंने कोई कहा ही नहीं कि 3 पग दूंगा। बलि ने हाथ में जल लेकर संकल्प करने लगे। संकल्प कर दिया। इतने में गुरुदेव शुक्राचार्य आ गए। कहा बलि मना कर दो ब्राह्मण को, तुमने कोई वचन नहीं दिया। बलि ने कहा गुरुजी कैसे मना कर सकता हूं, मैंने तो जल लेकर संकल्प किया, पाप लगेगा मुझे। गुरुदेव कहते हैं 7 जगह झूठ का दोष नहीं लगता। स्त्री सुनर्म विवाहे च वृत्तर्थे प्राण संकटे गौ ब्राह्मणार्थ हिंसा नाम नाम साधुरुक्षिता। स्त्रियों से भी झूठ बोले तो दोष नहीं लगता। इनके मन में बातें छुपती नहीं है। पति कहते बताइए मत तो टेंशन चालू हो जाएगी, क्यों कहा ऐसा। पड़ोसन को तो बता ही देते हैं, तो सहेली है, किसी को नहीं कहेगी। बोलो जय श्री कृष्ण। नरम विवाहे च, विवाह में हंसी मजाक में झूठ का दोष नहीं लगता। गौ रक्षा के लिए, गुरु के लिए, धर्म के लिए, दान के लिए झूठ बोला जाए दोष नहीं लगता। अपने प्राण बचाने के लिए झूठ बोला जाए दोष नहीं लगता। सच बोलेंगे तो मरेंगे, झूठ बोलेंगे तो बचेंगे। तो झूठ बोल दो, वहां पाप नहीं लगेगा। और जहां सारी संपत्ति लुट रही हो, अपनी संपत्ति को बचाने के लिए झूठ बोला जाए तो दोष नहीं। गुरुदेव के ब्राह्मण तो 3 पग भूमि मांग रहा है, पूरा साम्राज्य थोड़ी मांग रहा है। अरे बलि तू पहचाना नहीं, ना ये वामन है ना ये 53 है, ये पूरा 100 है। बोलो जय श्री राम। ऐसा वैरोचन है साक्षात भगवान विष्णु जनिष्यते तत्प्रियार्थम देवानां कार्य साधक। ये साक्षात त्रिलोकीनाथ आए हैं। बोलो जय श्री राम। बलि ने कहा गुरु जी मेरे द्वार भगवान आए हैं, इससे बड़ा भाग्य क्या होगा, मैं कैसे मना कर सकता हूँ। हे प्रभु जहाँ से भूमि अच्छी लगे वहीं से नाप लीजिए। तो भगवान ने विराट रूप बनाया। बोले विराट भगवान की। एक पग में भगवान ने पूरी पृथ्वी को नाप लिया, दूसरे में आकाश पाताल अतल वितल सुतल चलाचल पाताल सब नाप लिए। बलि से कहा बलि अब ये तीसरा चरण कहाँ रखूं। बलि ने कहा कि प्रभु ये तीसरा चरण मेरे सिर पर रख लो। बोलो जय श्री कृष्ण। भगवान कहते हैं धन्य हो राजन, तुम जैसा दानी ना हुआ ना होगा। मांगो क्या चाहिए, क्या चाहिए तुम्हें बलि बता। बलि ने कहा प्रभु मैं आपके चरणों में वास करना चाहता हूँ। भले ही मैं पाताल में रह लूंगा, लेकिन बस आपके दर्शन से मुझे दूर ना करना। जब भक्त का प्रेम देखा तो भगवान ने वरदान दिया, आज से तेरे महल का पहरेदार मैं बनूंगा। बोलो जय श्री राम। चौकीदार बन गए भगवान। भगवान से क्या बन गए, भक्त के प्रेम में चौकीदार बन गए।
वो कुछ भी बन जाते हैं भक्तों के लिए, कभी चौकीदार कभी जमादार। बोलो जय श्री कृष्ण। नचायो हुए भक्तों ने नाना रे भाव। लक्ष्मी जी परेशान, आए नहीं प्रभु। नारद जी का नौकरी लग गई उनकी, गए थे बलि को छलने, लेकिन बलि ने उनको छल लिया, पहरेदार बना लिया, नौकरी की तनख्वाह भी नहीं मिलेगी। नारद कोई तो उपाय बताओ, मैं कैसे उनको लेकर आऊं। नारद जी ने एक राखी दी, एक धागा दिया, ये धागा काम करेगा, ये बांध देना बलि के हाथ पर। वो कहे बहन क्या चाहिए बता, उठा पहले वचन दे। लक्ष्मी जी राखी लेकर गई, पाताल में दरवाजा बजाया, बलि आए बाहर। कौन? बोलो मैं बहन हूँ इसकी। बोला तुम्हारी? बलि ने कहा मेरे तो कोई बहन ही नहीं। बोलो मैं रेडीमेड बहन। बोलो जय श्री कृष्ण। हाथ आगे तो करो। छोटे भैया तेरे द्वार बहना बड़ी दूर से आई। भैया मेरी यह इच्छा बंधवाई ले हाथ में रक्षा। भैया मेरी यह इच्छा बंधवाई ले हाथ में रक्षा। सुनते बलि भयो भैया बहना बड़ी दूर से आई। भैया ने हाथ दियो है बलि कस के बांध दियो है। ओ मांगू दे दे पहरेदार बहना बड़ी दूर से आई। बहन मांग क्या चाहिए? बोलो वचन दो। बलि ने कहा जो मांगेगी सो दूंगा। मांगू वामन पहरेदार बहना बड़ी दूर से आई। छोटे भैया तेरे बार बहना बड़ी दूर से आई। बलि चरणों में गिर गया, बोला मैया सब कुछ ले जाओ, बलि ये साम्राज्य महल स्वर्ग सब दे दूंगा, भगवान को ना ले जाओ। तो मैं पहचान गया तुम तो लक्ष्मी जी हो। एक वो आए सब त्रिलोक नाप लिया 3 पग में, तो तुम आई अब उसे ले जा रही हो। रोने लगे बलि, प्रभु पैर पकड़ लिए भगवान के, नहीं जाने तुम्हारा सरकार। भगवान कहते हैं राजन धन्य हो तुम्हारा ये प्रेम। मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि हर वर्ष 4 महीने तुम्हारे यहाँ पैरा देने आऊंगा। हम कहते हैं देव सो गए, ये देव नहीं सोते। 4 महीने भगवान पैरा देते हैं बलि के यहाँ। और कहा बलि आने वाले मनवंतर में तुम ही स्वर्ग के राजा बनोगे। संसार में जो जन्म लेता है वो बलि मरता है, लेकिन पहली बार तुझे वरदान दे रहा हूँ कि बलि तुम्हारी कभी मृत्यु ही नहीं होगी। बोल वृंदावन बिहारी लाल बोले वामन भगवान की। आप भी भगवान वामन के दर्शन करें। तेरे द्वार आए हैं भगवान, भगत भर दे रे झोली। भगत भर दे रे झोली। भगत भर दे रे झोली। तेरे द्वार आए हैं भगवान, भगत भर दे रे झोली। तेरा होगा बड़ा एहसान, तेरा होगा बड़ा एहसान कि युग युग रहने पड़े तेरी शान। भगत भर दे रे झोली। तेरे द्वार आए हैं गोपाल, भगत भर दे रे झोली। डोल उठी सारी धरती देख ले, डोला गगने साया रे। डोल उठी सारी धरती देख ले, डोला गगने साया रे। भीख मांगने आया तेरे घर, भीख मांगने आया तेरे घर। जगत का पालनहारा रे, जगत का पालनहारा।
छोड़ सकल अभिमान, तू छोड़ सकल अभिमान, अमर कर ले रे तू अपना दान, भगत भर दे रे जोगी, भगत भर दे रे जोगी। भगत भर दे रे जोगी। वामन भगवान की, वृंदावन बिहारी लाल की। भगवान वामन आपके पास आ रहे हैं, ले जाइए भगवान को, वहीं ले जाइए, एक एक के पास ले जाओ, सभी भगवान के कमंडल में बैठे रहे। भगवान आपके पास आ रहे हैं, वहीं कमंडल में भिक्षा डालें। भगवान भगत भर दे, भगत भर दे रे जोगी, भगत भर दे रे जोगी। डोल उठी सारी धरती देख, डोला गगन सारा रे, भीख मांगने आया तेरे घर, भीख मांगने आया तेरे घर, जगत का पालन हारा रे, जगत का पालन हारा। वामन भगवान की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। लक्ष्मण जी, भरत जी, शत्रुघ्न जी,